चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टोक्यो पैरा ओलंपिक के लिए पहला भारतीय दल हुआ टोक्यो रवाना। 24 अगस्त से शुरू होंगे गेम्स। फर्जी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर WHO ने जारी किया अलर्ट। भारत से सतर्कता बढ़ाने की अपील। महंगाई की मार, घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 25 रुपए हुआ महंगा। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम बढ़कर 859 रुपए 50 पैसे पर पहुंचा। मोदी सरकार की बड़ी घोषणा, पेटेंट आवेदन करने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए शुल्क में होगी 80% की कटौती। डीजल 20 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता। पेट्रोल की कीमतें 31वें दिन भी रही स्थिर। अफगानिस्तान संकट पर बोले पीएम मोदी, कहा अफगानिस्तान से भारत आने वाले अल्पसंख्यकों को शरण देंगे। मिशन 2024 के लिए सोनिया गांधी ने भेजा आमंत्रण। 20 अगस्त को फिर एकजुट होंगे विपक्षी दल। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, अब एनडीए की परीक्षा में महिलाएं भी हो सकती हैं शामिल। मौसम विभाग की भविष्यवाणी, आज से अगले 5 दिनों के दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की संभावना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पत्नी को तलाक दे सकते हैं, बच्चों को नहीं। अफगानिस्तान की मदद सिर्फ पीएम मोदी कर सकते हैं, हमें पाकिस्तान, चीन पर भरोसा नहीं, अफगानिस्तानी लोग। रिसर्च का दावा, खून के थक्के जमना हो सकता है। लोग कोविड का कारण थकान महसूस होने पर करवाएं जांच। हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को भी हवाई यात्रा की सुविधा देना चाहते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति सालेह ने खुद को घोषित किया कार्यवाहक राष्ट्रपति। सरकार ने बढ़ाई फैमिली पेंशन की सीमा। 45,000 रुपए की जगह मिलेंगे 1,25,000 मंथली पेंशन। राज कुंद्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत, लेकिन जेल से नहीं होंगे रिहा। अयोध्या राम मंदिर जमीन खरीद फरोख्त का फिर उठा विवाद। मंदिर के पक्षकार ने दी 4 अलग अलग तहरीर। तीसरी लहर से पहले 1.5 करोड़ बच्चों की जांच करेगी कर्नाटक सरकार। देश में फिर से बढ़े कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में मिले 35,178 नए केस और 440 लोगों की हुई मौत। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हुआ शुरू। विपक्षी नेताओं ने सड़क पर किया हंगामा। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी सुरक्षा सलाहकार बोले नागरिकों को सुरक्षित जाने देने पर राजी हुआ तालिबान। नीति आयोग ने की सिफारिश, राजस्थान में जल्दी खोले जाएंगे प्राथमिक विद्यालय। सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस विवाद मामले को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को जारी किया नोटिस। 25 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत। सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली की अदालत ने किया बरी। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र पर साधा निशाना, कहा राज्यपाल के काफिले पर बदमाशों ने किया हमला, कहा है मोदी सरकार। अमेरिकी वायुसेना का दावा, काबुल से निकले विमान के लैंडिंग गियर में मिले शरीर के टुकड़े। आम आदमी के लिए खास खबर, अफगानिस्तान में हलचल के बीच आसमान छूने लगी काजू बादाम की कीमतें, देखे कितने हुए महंगे। पाकिस्तान में मूर्ति तोड़े जाने के खिलाफ भारत में फूटा गुस्सा। दिल्ली में पाक उच्चायोग के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। जस्टिस बीवी नागरत्ना बन सकती है भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस। साल 2027 में होगी नियुक्ति। रक्षाबंधन के दिन राजस्थान बॉर्डर से निकलते ही रोडवेज बसों में महिलाओं को देना होगा किराया। बर्बाद पाकिस्तान नहीं, आबाद हिंदुस्तान आएगा काम। तालिबान को मान्यता देकर बढ़त ले सकता है भारत। मैंने पहले ही कहा था तालिबान से करो बात। अपने इस बयान पर ट्रोल हो रहे असदुद्दीन ओवैसी। भारत और युगांडा से मिली कोविशील्ड की नकली डोज, WHO ने किया आगाह। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का हुआ इजाफा, चेक करें ताजा रेट। जी हां, पेट्रोल और डीजल की कीमतों से परेशान लोगों को एक और झटका लगा है। कल पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया। देश की राष्ट्रीय राजधानी में 14.2 किलोग्राम के नॉन सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा देखने को मिला। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 859 रुपए 50 पैसे हो गया है। इससे पहले पेट्रोलियम कंपनियों ने 1 जुलाई को गैस सिलेंडर की कीमतों में 25 रुपए का इजाफा किया था। डीजल 20 पैसे प्रति लीटर हुआ सस्ता, पेट्रोल की कीमत 31वें दिन स्थिर, जानिए आज का भाव। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में जारी गिरावट के कारण आज 4 महीने बाद देश में डीजल 20 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया, जबकि पेट्रोल की कीमत 31वें दिन भी स्थिर रही। इससे पहले 15 अप्रैल को डीजल के दाम में 14 पैसे प्रति लीटर की कमी हुई थी। दिल्ली में बुधवार को इंडियन ऑयल के पंप पर पेट्रोल जहां 101 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर पर टिक रहा था, वहीं डीजल 20 पैसे सस्ता होकर 89 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर पर आ गया है। फर्जी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर WHO ने जारी किया अलर्ट, भारत से सतर्कता बढ़ाने की अपील। जी हां, पूरी दुनिया इस समय कोरोना महामारी से लड़ रही है। हालांकि कोरोना की वैक्सीन आ जाने से लोगों को इसके खिलाफ लड़ाई में राहत जरूर मिली है, लेकिन अब फर्जी कोरोना वैक्सीन एक नई समस्या बन गई। भारत में लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन फर्जी लगाए जाने की खबर सामने आई है। ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा मिलकर बनाई गई इस वैक्सीन की फर्जी वायरल की खबर सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई है। केंद्र सरकार लोगों को सही वैक्सीन देने की तमाम कोशिशें कर रही है, बावजूद इसके फर्जी वैक्सीन की सप्लाई चिंता का विषय बनी हुई है। यही वजह है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत और युगांडा में फर्जी कोविशील्ड वैक्सीन की डोज को लेकर अलर्ट जारी किया है। रिसर्च का दावा, खून के थक्के जमना हो सकता है लॉन्ग कोविड का कारण, थकान महसूस होने पर करवाएं जांच। जी हां, मरीजों में लॉन्ग कोविड की बड़ी वजह खून के थक्के जमना है। यह दावा आयरलैंड के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि शरीर में थकान और फिजिकल फिटनेस में बदलाव होने पर मरीजों को जाँच कराने की जरूरत है कि कहीं उनमें खून के थक्के तो नहीं जम रहे। रिसर्च करने वाली आयरलैंड की RCSI यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंस के शोधकर्ताओं का कहना है कि हमने लॉन्ग कोविड से जूझ रहे 50 लोगों पर स्टडी की है। रिसर्च करने का लक्ष्य यह पता लगाना था कि कहीं इसकी वजह ब्लड क्लॉटिंग तो नहीं। आम आदमी के लिए खास खबर, अफगानिस्तान में हलचल के बीच आसमान छूने लगी काजू बादाम की कीमतें, देखे कितने हुए महंगे। जी हां, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद यहां भारी अफरा तफरी का माहौल है। लोग देश छोड़ने की कई कोशिशें कर रहे हैं। अफगानिस्तान में मची उथल पुथल के बीच इधर जम्मू में अचानक ड्राई फ्रूट्स की कीमतें आसमान छूने लगी है। अखरोट, काजू बादाम के दाम दोगुने से भी ज्यादा हो गए, क्योंकि अधिकांश ड्राई फ्रूट अफगानिस्तान से ही आते हैं। जानिए कितने महंगे हो गए अफगानी ड्राई फ्रूट। किशमिश पहले 350 रुपए प्रति किलो थी, जो अब बढ़कर 650 रुपए प्रति किलो हो गई है। अंजीर के रेट पहले 800 रुपए प्रति किलो थे, जो 1200 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गए। बादाम 650 रुपए प्रति किलो था, अब 1100 रुपए किलो बिक रहा है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और MP समेत देश के इन हिस्सों में होगी तेज बारिश, जाने IMD का ताजा अपडेट। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। इस बीच उन्हें बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 19 से 21 के बीच अलग अलग इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं देश के कई अन्य राज्यों में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज तेज बारिश हो सकती है। इसके लिए IMD ने येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले कई दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भारी बारिश दर्ज की जा रही है। इसके साथ ही दक्षिण बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश के आसार हैं। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति
व्यक्ति को भी हवाई यात्रा की सुविधा देना चाहते हैं नागरिक उड्डयन मंत्री। जी हाँ, देश में विमानन सेवाओं को आम आदमी के लिए किफायती बनाने पर जोर देते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को भी हवाई सफर की सुविधा देना चाहती है। सिंधिया ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा कि हम आम लोगों तक हवाई यात्रा की किफायती सुविधा पहुंचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि यह सुविधा ऐसी होनी चाहिए कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई सफर कर सके। भारत में इस संकल्प को साकार करने की पूरी क्षमता है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने बताया कि देश में हवाई सेवाओं के विस्तार की योजना पर इस मकसद से काम किया जा रहा है कि आने वाले दशक में अधिक से अधिक आम लोग विमान से यात्रा कर सके। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 4 सालों के दौरान घरेलू नागर विमानन क्षेत्र में विस्तार के तहत कई छोटे शहरों में नई हवाई अड्डे शुरू किए गए हैं। पेटेंट आवेदन करने वाले सभी शैक्षणिक संस्थानों के लिए शुल्क में 80% कटौती की घोषणा। जी हां, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के लिए शुल्क में 80% कटौती की घोषणा की है। चाहे ये संस्थान देश में हो या विदेश में, उन्हें इस छूट का लाभ मिलेगा। गोयल ने कहा कि पूर्व में 80% शुल्क कटौती उन सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को मिलती थी जो सरकार के स्वामित्व में है। गोयल ने कहा, मुझे लगता है कि यह काफी अनुचित है। ऐसे में नवोन्मेषण सिर्फ सरकारी संस्थानों से ही आता है। भारतीय उद्योग परिसंघ के बौद्धिक संपदा पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए गोयल ने कहा, 80% की शुल्क कटौती सभी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को मिलेगी। नीति आयोग ने की सिफारिश, राजस्थान में जल्द ही खोले जाएंगे प्राथमिक विद्यालय। जी हां, राजस्थान में 1 सितंबर से कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोला जा रहा है। साथ ही छोटे बच्चों के स्कूलों को खोले जाने को लेकर भी बात शुरू हो चुकी है। नीति आयोग ने इसके लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्री से सिफारिश की है। नीति आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि जिन स्कूलों के 70% से अधिक शिक्षक कोरोना की वैक्सीन लगवा चुके हैं, वहाँ प्राइमरी स्कूलों को खोला जा सकता है।